नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानस से आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। गैस कंपनी द्वारा बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर नहीं हो रही सिलेंडर की बुकिंग, आपूर्ति विभाग द्वारा किए गए सभी उपाय निष्प्रभ साबित। अमरावती में भी गैस सिलेंडर तथा महंगाई को लेकर कांग्रेस का बड़ा आंदोलन। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने जलाए चूल्हे। स्वयं घोषित संपादक रविराज मोरे की बढ़ेगी मुश्किलें। विधायक भार साकले ने मोरे के खिलाफ विधानसभा में दाखिल किया अधिकारों के उल्लंघन का प्रस्ताव। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में निकृष्ट दर्जे की सड़क का निर्माण, संबंधित ठेकेदार को क्यों नहीं किया जा रहा ब्लैकलिस्टेड। अतिक्रमण हटाने के बाद भी फिर से किया जा रहा अतिक्रमण, गांधी रोड पर फिर से किया गया अतिक्रमण हटाने की मनपा ने की कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। ईरान, इजरायल व अमेरिका युद्ध की वजह से देश में गैस का संकट गहरा गया है। जिले में सुचारू रूप से गैस सिलेंडर की आपूर्ति जारी रहे तथा कालाबाजारी रोकने के लिए संबंधित विभाग द्वारा उपाय योजना किए जाने का दावा किया जा रहा है, जो पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। शहर की कुछ गैस एजेंसियों पर ऑनलाइन बुकिंग न हो पाने से नागरिकों को नाहक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में घरेलू गैस सिलेंडर का सुचारू वितरण जारी है, कहीं से भी कोई शिकायत नहीं मिल रही है। ओटीपी आधारित वितरण से कालाबाजारी पर लगाम लगी है, ऐसा दावा आपूर्ति विभाग द्वारा किया जा रहा है। आपूर्ति विभाग का यह दावा पूरी तरह खोखला नजर आ रहा है। पिछले 2-3 दिनों से राज्य में गैस की कमी की वजह से लोग लाइनों में खड़े हैं। लोगों को नोटबंदी की याद आ गई है। लोगों को दिन की गर्मी में गैस सिलेंडर के लिए लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। होम डिलीवरी सर्विस देने वाली कंपनियों के गैस बुकिंग नंबर बंद होने से लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया है। कई जगहों पर गैस एजेंसियों पर हंगामा हो रहा है। आम लोगों का पारा दिन की गर्मी से भी ज्यादा चढ़ गया है, क्योंकि 3-4 घंटे लाइनों में खड़े रहने के बाद भी गैस सिलेंडर मिलने की कोई गारंटी नहीं है। गैस एजेंसियों के व्यवस्थापन की वजह से आम नागरिक सचमुच परेशान हैं। प्रशासन घरेलू गैस सप्लाई ठीक ठाक होने का दावा कर रहा है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। गैस एजेंसी द्वारा सिलेंडर बुकिंग के लिए दिए गए फोन नंबर भी लगातार बंद आ रहे हैं, जिससे नागरिकों को परेशानी हो रही है। नतीजा, गैस लेने के लिए ग्राहकों को एजेंसी के बाहर लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंचने से पहले समाधान की मांग की जा रही है। लागत नाही म्हणजे बंद करून ठेवलेला आहे यांनी। किती दिवस झाले? झाले 2-3 दिवस झाले। तुम्ही ट्राय करून आलो आम्ही, हां तर त्याच्यामुळे लागत नाही। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में हाल ही में की गई वृद्धि के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अमरावती शहर जिला कमेटी की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन स्थल पर लकड़ी के चूल्हे जलाकर केंद्र सरकार का निषेध किया गया। केंद्र सरकार ने 7 मार्च 2026 से घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में अचानक 60 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर 940 रुपए में मिल रहा है, वहीं गैस महाराष्ट्र के कई शहरों में गैस सिलेंडर 937 से 946 तक मिल रहा है। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भी 115 रुपए तक की वृद्धि की गई है। अमरावती शहर में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2000 के आसपास पहुंच गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में गैस सिलेंडर की कीमतों में कई बार वृद्धि की जा चुकी है, जिससे घरेलू रसोई का बजट बुरी तरह प्रभावित हुआ है। गैस के दाम भड़कने के कारण आम जनता, विशेषतः महिला व मध्यम वर्गीयों का घरेलू बजट बिगड़ गया है। इस अन्यायकारी निर्णय का विरोध करने के लिए पूरे राज्य में कांग्रेस की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। अमरावती शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा भी आज जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आंदोलन किया गया। गैस सिलेंडर की दर वृद्धि रद्द की जाए, लाडली बहनों को लूटने वाले मोदी सरकार का निषेध, नरेंद्र हुए सरेंडर आदि नारों के कारण पूरा जिलाधिकारी कार्यालय परिसर गूंज उठा था। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने ही चूल्हा जलाकर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने खाना बनाकर केंद्र सरकार तथा महंगाई का निषेध किया।
इसके पहले अमरावती शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से जिलाधिकारी को निवेदन दिया गया। इस निवेदन के जरिए केंद्र सरकार द्वारा की गई गैस सिलेंडर की दर वृद्धि तुरंत रद्द करने की मांग की गई। इस आंदोलन का नेतृत्व अमरावती शहर कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर तथा विरोधी पक्ष नेता विलास सिंगोले तथा महिला कांग्रेस अध्यक्ष जयश्री वानखेड़े के नेतृत्व में किया गया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। धोखाधड़ी और 424 के कई अपराध जो रविराज मोरे नामक स्वयं घोषित संपादक पर दाखिल है, उस मोरे से मेरी जान को खतरा है, ऐसा आरोप वरिष्ठ विधायक प्रकाश भाटसाकले ने विधानसभा में किया। विधायक भाटसाकले ने यह पत्रकार किसी की सुपारी दे सकता है ऐसी आशंका उपस्थित करने के बाद अकोला पुलिस तथा अकोट पुलिस इस बोगस पत्रकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी या नहीं, यह सवाल उठ रहा है। अकोट शहर में चर्चा है कि महाराष्ट्र के अलग अलग पुलिस थानों में खुद को पत्रकार बताने वाले रविराज मोरे के खिलाफ दर्ज अपराधों की सूची देखकर आम लोगों के मन में डर का माहौल बन गया है। विधायक भाटसाकले ने विधानसभा में पूछा कि दर्जनों अपराध दर्ज होने के बावजूद संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। आरोप लग रहे हैं कि पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को नौकरी का लालच देकर और नकली अपॉइंटमेंट लेटर देकर उससे पैसे ऐंठे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस वजह से कुछ युवा डिप्रेशन में चले गए हैं और कुछ परिवारों की आर्थिक हालत खराब हो गई है। एवढ्यावरच नाही तो जो प्रिंट मीडिया आहे, रविराज मोरे हेच काम करतात। त्याच्यामध्ये स्पष्ट सांगितलेलं आहे की भाटसाकळे यांना विष्णोई गँगचा फोन आला, पण तो कोणाला आला? शहर अध्यक्षांना आला। आता शहर अध्यक्षांना फोन आला, त्याला सिक्युरिटी मिळाली आणि चॅनलवर नाव आहे की आमदार प्रकाश भाटसाकळे यांना 2 कोटी रुपये मागणी केली, म्हणजे कोणताही पुरावा नाही। आणि हा रविराज मोरे हॅबिच्युअल आहेत, हे पोलीसच्या रेकॉर्डवर आहे। पोलीस सहसा यांच्यावर कारवाई करायला जात नाही, अशी परिस्थिती आहे। म्हणून याची चांगल्या पद्धतीनं चौकशी होऊन यांना दंडित करावं अशी माझी विनंती आहे। का की यांच्यापासून मला विष्णोई गँग माझा काय करणार आहे तो विषय वेगळा आहे, पण हेच माझी सुपारी देऊन माझा पूर्ण हे करणार आहे, त्याच्यात माझा आरोप आहे आणि त्या दृष्टीनं याची चौकशी होऊन हे करावं एवढी आपल्याला विनंती आहे। माझी हक्कभंगाची सूचना लावली त्याबद्दल आपला आभारी आहे। धन्यवाद। ठीक आहे, या संदर्भातली माहिती मागवली जाईल आणि पुढची कारवाई करू। अकोट के विधायक प्रकाश भाटसाकले ने गुरुवार को विधानसभा में अकोट के स्वयं घोषित संपादक रविराज मोरे के खिलाफ अधिकारों के उल्लंघन का प्रस्ताव दाखिल किया, जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए। विधायक ने कहा कि मुझे बिश्नोई गैंग से कोई धमकी नहीं मिली है, लेकिन क्या अकोट के खुद को संपादक बताने वाले रविराज मोरे मेरी सुपारी दे रहे हैं क्या? ऐसा सनसनीखेज सवाल उन्होंने विधानसभा में उठाया। अब यह सवाल उठने लगा है कि मुंबई, अकोट और अकोला पुलिस इस मामले की जांच करेगी या नहीं। अगर विधानसभा में विधायक ही सुपारी देने वालों से परेशान हैं, तो आम लोगों को कौन बचाएगा? रविराज मोरे के मोबाइल की पिछले 1 साल की कॉल डिटेल्स चेक करने की भी मांग उठ रही है। अकोट शहर में चर्चा है कि इससे इस कथित गैंग में और कौन कौन शामिल है, साथ ही ब्लैकमेल और फिरौती के लेन देन की डिटेल्स भी सामने आ सकती है। राज्य में महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की 11 किलोमीटर लंबी बाबुलगांव गुड़दी आलियाबाद घुसर रोड के बोगस कंक्रीटिंग को लेकर सवाल उठ रहा है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उमेश वानखेड़े ने बताया कि इस रोड की मरम्मत का आदेश ओबेरॉय कंस्ट्रक्शन को दिया गया है, यानी यह एक तरह से साबित हो गया है कि काम घटिया तरीके से किया गया। और सवाल यह है कि संबंधित ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। बाबुलगांव से घुसर तक 21 करोड़ के सीमेंट रोड के खराब काम के बारे में संबंधित ठेकेदार को बिना ब्लैक लिस्ट किए सीधे उसी से रास्ते की मरम्मत करवाई जा रही है। यह देखते हुए यह सड़क कब तक टिक पाएगी, यह सवाल निर्माण हो रहा है। इस रास्ते की मरम्मत हो रही है, तब मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यकारी अभियंता पर कौन प्रेशर डाल रहा है और संबंधित ठेकेदार को सीधे ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? जब सड़क का खराब काम हो चुका है तो पूरी सड़क को दोबारा बनाने की जरूरत है, लेकिन ओबेरॉय कंस्ट्रक्शन को बचाने में जनप्रतिनिधियों का हाथ होने की चर्चा चल रही है। पता चला है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों पर ऐसा दबाव आ रहा है।
सड़क की मरम्मत करने का आदेश दिया गया है। ऐसी जानकारी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यकारी अभियंता उमेश वानखेड़े ने आरआरसी न्यूज से बात करते हुए दी। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि कार्यकारी अभियंता संबंधित ठेकेदार के खिलाफ एक्शन लेने के बारे में चुप क्यों है। सदर रस्त्याचे दोषदायित्व कालावधी अजून अद्याप चालू आहे आणि दुरुस्तीबाबत कंत्राटदारांना पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे आणि त्यांनी दुरुस्तीचे काम हाती घेतलेले आहे। अद्याप दुरुस्ती पूर्ण व्हायची आहे। होळीनिमित्त मदत लेबर बाहेरगावी गेले होते, परत काम कालपासून सुरू झालेलं आहे आणि दुरुस्ती पूर्ण होईपर्यंत संबंधित ठेकेदाराकडून पुढील काय जे आहे करारनाम्याच्या अटी शर्तीनुसार कारवाई करण्यात येईल। काम दुरुस्तीचे प्रगतीपथावर आहे आणि काही ठिकाणी ओव्हरलोड ट्रॅफिकचा प्रॉब्लेम आहे, कारण हा दर्यापूर अकोट तेलारा या साईडला शॉर्टकट रस्ता झालेला आहे। आपल्या अकोला शहराकरता पूर्व साईडला अकोला वळण रस्ता झाला आहे, पण उत्तर साईडला वळण रस्ता अतिआवश्यक झालेला आहे, कारण जे ट्रॅफिकचे शहरातील वाहतूक जी अकोट तेलारा मार्गे जाते ती या मार्गाने बरेचदा या नवीन मार्गाने 5.5 मीटर रुंदीचा झाल्यामुळे वाहत आहे आणि या रस्त्याची भारवहन क्षमता जी स्टेट हायवे नॅशनल हायवेप्रमाणे नाही आहे। त्यामुळे काही ठिकाणी काळ्या मातीचा भाग असल्यामुळे डॅमेज झालेला आहे रस्ता, पण तरीसुद्धा कंत्राटदारांना सूचना दिलेल्या आहे ताबडतोब रस्ता दुरुस्ती करण्यात यावा, त्यानुसार कार्रवाई चालू है। शहर के मुख्य गांधी रोड से सटे चांदशाह वली दरगाह के समीप महापालिका की जगह पर फिर से निर्माण किए गए अनाधिकृत दुकान को ढाने की कार्रवाई महापालिका की ओर से की गई। शहर में अतिक्रमण धारकों की हिम्मत इतनी बढ़ती जा रही है कि महापालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने के बाद फिर से वहां अतिक्रमण खड़ा करने की हिम्मत अतिक्रमण धारक कर रहे हैं। सिटी कोतवाली के समीप बिंदी घर नामक दुकान का अतिक्रमण बीते कुछ दिनों पहले महापालिका प्रशासन द्वारा हटाया गया था तथा बाद में यहां रास्ता भी निर्माण किया गया था। बावजूद इसके महापालिका की इस जगह पर फिर से दुकान का अतिक्रमण खड़ा किया गया था। दुकान फिर से निर्माण होने के बाद महापालिका के पास नागरिकों ने शिकायत की थी। इसके बाद महापालिका आयुक्त डॉक्टर सुनील लहाने ने इस अतिक्रमण को फिर से हटाने के निर्देश दिए थे। इस अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ पुलिस सुरक्षा के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में महापालिका के अतिक्रमण विभाग और पुलिस विभाग के कर्मचारी शामिल थे। महापालिका द्वारा इस जगह पर अतिक्रमण हटाया जाता है। अतिक्रमण हटाने के बाद कुछ ही दिनों में फिर से यहाँ अतिक्रमण खड़ा किया जाता है। यह देखते हुए इस जगह पर फिर से अतिक्रमण न हो, इसलिए महापालिका द्वारा कड़े उपाय करने चाहिए, ऐसी मांग नागरिक कर रहे हैं। शहर में अभी तक कई सेल आए और गए, लेकिन अमृतवाड़ी में जारी जगह प्रसिद्ध कार्डिन कंपनी के सेल को नागरिकों का इतना प्रतिसाद मिल रहा है कि फिर एक बार सेल को आगे बढ़ाने की नौबत आ गई है। लोगों के आग्रह पर 13 मार्च से 20 मार्च तक सेल जारी रहेगा। यहाँ एक से बढ़कर एक फैंसी कुर्तों, कपड़े तथा सुंदर साड़ियों की विशाल रेंज उपलब्ध है। यहाँ विविध ऑफर भी दिए जा रहे हैं। इतना सस्ता और बढ़िया सेल आपने कहीं नहीं देखा होगा, तो देर किस बात की, आज ही यहाँ पधारिए। सबसे सस्ते और ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों के साथ साथ सस्ती और सुंदर साड़ियों की खरीदारी का लुत्फ उठाइए। सभी फैशन प्रेमी महिला व पुरुष तथा युवाओं में जग प्रसिद्ध कार्डिन कंपनी के सेल की जोरदार चर्चा चल रही है। कार्डिन कंपनी के सेल को शहर वासियों का इतना बढ़िया प्रतिसाद मिल रहा है कि उनके आग्रह पर सेल को 13 मार्च से 20 मार्च तक बढ़ाने की नौबत आ गई है। आगामी शादी ब्याह के सीजन तथा त्योहारों की श्रृंखला को देखते हुए शहर के अमृतवाड़ी में कार्डिन कंपनी का शानदार डायरेक्ट फैक्ट्री सेल चल रहा है। फैशन की दुनिया में कार्डिन कंपनी का अपना एक अलग ब्रांड है। विशेषतः युवाओं में कार्डिन कंपनी के सभी ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों की विशेष मांग है। यहाँ सभी रेडीमेड कपड़ों की विशाल रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई गई है, जिसमें जींस पैंट, टी शर्ट, पैंट, फॉर्मल शर्ट, 100% कॉटन शर्ट, स्टाइलिश ट्राउजर तथा लगन सराह के लिए एक से बढ़कर एक आकर्षक कुर्ते तथा महिला व युवतियों के लिए विविध प्रांत की साड़ियां यहाँ उपलब्ध है, जिसमें कांजीवरम, बनारसी, पैठनी, गढ़वाल, मंगलगिरी, कांचीपटू आदि साड़ियों का समावेश है। 750 से लेकर
1,500 रुपए तक की साड़ियां यहां केवल 250, 300 तथा 350 रुपए तक मिल रही हैं, जबकि पुरुषों के ब्रांडेड वस्त्र के कोई भी एक खरीदी करने पर एक फ्री दिया जा रहा है, जबकि 2 खरीदी करने पर 3 फ्री दिए जा रहे हैं, जबकि 3 की खरीदारी पर 5 फ्री दिए जा रहे हैं। इस सेल के पहले दिन से ही ग्राहकों की भीड़ खरीदारी के लिए उमड़ रही है। इतने सस्ते दरों में ब्रांडेड कपड़े यहां उपलब्ध होने के कारण नागरिक कपड़ों की खरीद फैशन प्रेमियों को मिल रहा है। पहले दिन से ही यहां काफी भीड़ उमड़ रही है। स्टॉक खत्म हो इसके पहले ही यहां आकर अपने मनपसंद कपड़ों की खूब खरीदारी करें, ऐसा आह्वान कार्डिन सेल की ओर से किया जा रहा है। शहर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक जानी मानी चिट फंड कंपनी ने इन्वेस्टर्स का पैसा बीसी के नाम पर ले रखा है। इस मामले में खदान पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है और कंपनी के संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। महिलाओं ने पुलिस और वह सेल्स टैक्स विभाग से कार्रवाई की मांग की है। यह शिकायत शहर के साईराम कुरेज प्राइवेट लिमिटेड अकुला के खिलाफ दर्ज कराई गई है। शिकायत करने वाली जया देशमुख और उनकी परिचित अन्य महिलाओं ने इस कंपनी के अलग अलग चिट फंड में इन्वेस्ट किया था। हालांकि पिछले कुछ महीनों से बीसी के ड्रॉप बंद हो गए हैं और कंपनी ग्राहकों को उनकी बकाया राशि देने में आनाकानी कर रही है। यह सनसनीखेज आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने पिछले 11 महीनों से नियमित पैसे भरने के बाद भी कोई आधिकारिक रसीद या पासबुक नहीं दी है। कंपनी के पास अभी शिकायत करने वाले और उनके ग्राहकों के हस्ताक्षर किए हुए खाली चेक है। शिकायतकर्ता सौ देशमुख ने डर जताया है कि भविष्य में इन चेक का गलत इस्तेमाल हो सकता है और चेक वापस करने की मांग की गई है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि कंपनी में गैर कानूनी ब्याज का लेन देन चल रहा है और इन्वेस्टमेंट का पैसा मांगने पर अलग अलग नियम बताकर धोखाधड़ी की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक कई इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी के खिलाफ अलग अलग पुलिस थानों में धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज कराई हैं। आर्थिक और मानसिक परेशानी से जूझ रही सौ देशमुख ने खदान पुलिस से इस मामले में तुरंत दखल देने और न्याय दिलाने की मांग की है। अब सबका ध्यान इस बात पर है कि खदान पुलिस इस अर्जी पर संज्ञान लेकर आगे क्या कानूनी कार्रवाई करती है। माझं मी 2 जानेवारीमध्ये इथं कंप्लेंट केलेली आहे, जीएसटी ऑफिसला कंप्लेंट केलेली आहे। खदान पोलीस स्टेशन खदान परिसरातील साईराम कुरीज इथे मी बिस्या टाकल्या होत्या। त्याच्या बिस्या मी कॅन्सल करून त्यांच्या पोलीस स्टेशनला ऑलरेडी कंप्लेंट झालेल्या असल्यामुळे मला ती बीसी कॅन्सल करून मी माझे पैसे वापस मागत आहे। अद्याप मला कोणताही न्याय मिळालेला नाही। मी प्रत्येक डिपार्टमेंटला जाऊन भेट देत आहे, त्यांना सांगत आहे। आज हे प्रशांत देशमुख यांना किडनीचा प्रॉब्लेम आहे, त्यांना ते बीसी कंटिन्यू करायची नाहीये, त्यांना त्यांचा पैसा वापस पाहिजे। पैसा वापस करून त्यांना त्यांचा इलाज करायचा आहे। याच्यात खूप लोक सफर होत आहेत। यांनी माझ्या थ्रू बीसी टाकलेली आहे। ते जीएसटी ऑफिसला गेलेली आहे। जीएसटी ऑफिसला 3 महिने झाले मी चक्रा मारत आहे, तारकावर तारखा त्यांच्या हिशोबाने हे चालत आहे। आज फेक ॲग्रीमेंट केले त्यांनी, माझे चुकीचे चेक दिलेल्या याचा मिसयूज होत आहे। ॲग्रीमेंट चुकीचे हे केलेले आहे, सह्या चुकीच्या होत आहे। तर काय करायला पाहिजे मी अशा वेळेस? डिपार्टमेंट कोणताही डिपार्टमेंट याच्यात हस्तक्षेप करत नाहीये, कोणताही अधिकारी याच्यावर हे करत आहे, याच्या मागे पाठीमागे घालत आहेत। पुढे मोठा स्कॅम होण्याची वाट पाहत आहेत का कोणाचा जीव जाण्याची वाट पाहत आहेत? हे शहर में अब 3 दिनों के बजाय 4 दिनों के बाद जलापूर्ति की जाएगी। नागरिकों ने यह बात ध्यान में रखते हुए पानी का भंडारण कर पानी की बेवजह बर्बादी टालने की अपील महापालिका की ओर से की जा रही है। काटेपुरा बांध में पानी का भंडारण तेजी से कम हो रहा है। बढ़ते तापमान और बाष्पीकरण को देखते हुए अकुला महापालिका ने अब शहर को 3 दिन बाद यानी अब चौथे दिन ही पानी वितरित करने का फैसला किया है। इस फैसले से महाजनी प्लॉट, जलकुंभ, बड़ी उमरी, गुड़दी, नेहरू पार्क, तोशनीवाल लेआउट, आदर्श कॉलोनी, केशव नगर, रेलवे स्टेशन और अकोटफेल जैसे बड़े इलाकों में पानी की सप्लाई पर असर पड़ेगा। इसलिए नागरिकों को सिर्फ जरूरत के हिसाब से पानी भरकर रखना चाहिए और पानी की बर्बादी पूरी तरह से रोकनी चाहिए। यह जानकारी सभी से जरूर शेयर करें और मनपा प्रशासन को सहयोग करें। पानी की हर बूंद का ध्यान से इस्तेमाल करें। मनपा के जल प्रदाय विभाग ने आज से यह बदलाव किया है, इसलिए जो पानी पहले दूसरे या तीसरे दिन आता था वह अब चौथे दिन आएगा। इसलिए गैस के साथ साथ शहर के नागरिकों को अब पानी का भी कम इस्तेमाल करना होगा।
यवतमाल जिले में घरेलू गैस की कमी के बारे में फैल रही अफवाहों के बारे में जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। जिलाधिकारी विकास मीणा ने बताया है कि जिले में घरेलू एलपीजी गैस का काफी स्टॉक उपलब्ध है और वितरण प्रक्रिया योग्य रूप से चल रही है। गैस की कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए तालुका लेवल पर स्पेशल टीमें भी नियुक्त की गई हैं। हाल ही के कुछ दिनों में कुछ जगहों पर गैस सिलेंडर की उपलब्धता के बारे में अफवाहें फैली, जिससे नागरिकों में भ्रम का माहौल बन गया। इस पृष्ठभूमि में यवतमाल के जिलाधिकारी विकास मीणा ने गैस एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक कर स्टॉक और वितरण व्यवस्था की समीक्षा की। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में घरेलू एलपीजी गैस का काफी स्टॉक उपलब्ध है और नागरिकों को गैस सिलेंडर की नियमित आपूर्ति जारी है। लोगों को बिना रुकावट आपूर्ति देने के लिए कमर्शियल गैस सप्लाई कुछ समय के लिए रोक दी गई है और जो स्टॉक है उसे ज्यादातर घरेलू इस्तेमाल के लिए रखा गया है। इस बीच गैस सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जिले के हर तालुका में खास टीमें बनाई गई हैं। जिलाधिकारी विकास मीणा ने चेतावनी दी है कि अगर कोई जमाखोरी या कालाबाजारी करता हुआ पाया गया तो जरूरी सामान एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, बेवजह जमाखोरी से बचें और प्रशासन का सहयोग करें। राहुल वासनिक, RRC न्यूज, यवतमाळ। सर्वांना जिल्हाधिकारी म्हणून माझं आव्हान राहणार आहे की आता आमच्या जिल्हा प्रशासन स्तरावर आढावा घेण्यात आला सर्व गॅस एजन्सी संदर्भात। प्रत्येक ठिकाणी पुरेसा साठा उपलब्ध आहे, पण पुढच्या पिरियडमध्ये साठा कमी होणार नाही किंवा त्याची स्कार्सिटी होणार नाही, त्यासाठी आपण व्यावसायिक पुरवठा बंद केलेला आहे। घरगुती पुरवठा प्रत्येक ठिकाणी चालू राहणार आहे। त्या संदर्भात आपल्याकडे बऱ्यापैकी साठा उपलब्ध आहे। महत्त्वाचं आहे या पिरियडमध्ये कोणीही कालाबाजारी नाही करणार आहे, या अनुषंगाने आपण दक्षता घेतलेली आहे। प्रत्येक तालुक्यामध्ये आपण पथक निर्माण केलेलं आहे। जर कोणतीही अशी गतिविधी दिसून आली ज्यामध्ये कालाबाजारी दिसून येत आहेत, लोक अननेसरी साठा करण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्यांच्यावर आपण आवश्यक कमोडिटी ॲक्ट अंतर्गत आपण गुन्हा दाखल करणार आहे आणि सक्त कारवाई असे लोकांवर करणार आहे। माझ्या सगळ्यांना सूचना आणि आव्हान पण आहे की कोणालाही काळजी करण्याची गरज नाही। आपल्या जिल्ह्यामध्ये पुरेसा साठा उपलब्ध आहे आणि त्याच्या नियोजित रीतीने आपण वितरण चालू ठेवू। अकोट शहर के अहिल्याबाई होलकर कॉलोनी लोहारी रोड के समीप कैटरर्स के एक गोदाम में आग लगने की घटना हुई। बताया जा रहा है कि कैटरर्स के गोदाम में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से सिलेंडर में विस्फोट हुआ, जिसके चलते परिसर के नागरिकों में भय व्याप्त हुआ था। आग लगने की यह घटना विजय इंगले नामक कैटरर्स के गोदाम में घटी। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी इस आग में गोदाम में रखे गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ। गैस सिलेंडर के धमाके दूर दूर तक सुनाई दिए, जिससे परिसर के नागरिकों में भय व्याप्त हुआ था। इस आग में खाना बनाने के बर्तन तथा गोदाम में भरा हुआ अनाज का स्टॉक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। हालांकि किसी के जान के नुकसान की खबर नहीं है। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग के वाहन मौके पर पहुंचे और फिर आग पर काबू पाया गया। आग में सिलेंडर का विस्फोट होने के कारण पास पड़ोस के 3-4 घरों के दरवाजों और खिड़कियों के कांच को थोड़ा नुकसान हुआ। नुकसान का पंचनामा करने के लिए मंडल अधिकारी समेत राजस्व अधिकारी भी घटनास्थल पहुंचे थे। थानेदार अमोल मालवे समेत पुलिस कर्मचारियों ने भी स्थिति का जायजा लिया। इस घटना में संबंधित कैटरर्स व्यवसाय का 15 से 18 लाख रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। महापालिका की शालाओं में शिक्षा का दर्जा निम्न स्तर पर जा रहा है, ऐसा आरोप लगता है। वहीं दूसरी ओर महापालिका की शाला क्रमांक 26 के 8 छात्रों ने NM-MS इस छात्रवृत्ति की परीक्षा में गुणवत्ता सूची में आकर ऐसे आरोप लगाने वालों की बोलती बंद कर दी है। महापालिका की शाला क्रमांक 26 के इन छात्रों के पास स्वयं की मार्गदर्शक किताबें नहीं थी, शैक्षणिक सामग्री तथा आधुनिक सुविधाएं भी नहीं थी, पढ़ाई के लिए अलग से स्टडी रूम भी नहीं था। इन सभी छात्रों के अभिभावक मजदूरी कर अपना परिवार का उदर निर्वाह करते हैं। बावजूद इसके इन छात्रों ने हार ना मानते हुए पूरी जिद व लगन के साथ पढ़ाई करते हुए NM-MS इस छात्रवृत्ति के परीक्षा में गुणवत्ता सूची में स्थान प्राप्त किया है। आर्थिक रूप से दुर्बल छात्रों के लिए आओ जीत यह परीक्षा कठिन मानी जाती है। बावजूद इसके इन छात्रों ने इस कठिन परीक्षा में गुणवत्ता सूची में स्थान प्राप्त कर महापालिका की शालाओं में भी निजी स्कूलों की तरह शिक्षा दी जाती है, यह साबित कर दिखाया। छात्रों के इस यश के लिए छात्रों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही प्रशंसा शाला के शिक्षक भी पात्र है।
ऐसी प्रतिक्रिया महापालिका के पदाधिकारी व आयुक्त द्वारा दी गई। आमचा सर्व अभ्यास वागसरांनी घेतला आणि आम्ही केला। PM श्री मराठी शाळा मनपा शाळा क्रमांक 26 इयत्ती 8वा वर्ग 28/12/2025 रोजी MNS परीक्षा इयत्ता 8वी अतिशय कठीण परीक्षा शाळेतून 16 विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता। त्यापैकी 8 विद्यार्थी आपले पात्र झाले व वर्ग शिक्षक श्री विनायक वाघ सर यांचासुद्धा कौतुक। अशा कठीण परीक्षेमध्ये सुद्धा त्यांनी आमच्या विद्यार्थ्यांना अतिशय कठीण शिक्षणामध्ये सुद्धा त्यांनी शिक्षण दिलं आणि आमचे 8 विद्यार्थी हे पात्र झाले त्यांचंही अभिनंदन। आणि हे जे विद्यार्थी पात्र झाले त्यांचंसुद्धा अभिनंदन, जे नाही झाले त्यांचंसुद्धा अभिनंदन। त्यांनाही पुढच्या बाई याच्यामध्ये पात्र व्हायचं आहे, यासाठी त्याला शुभेच्छा देतो। ही महानगरपालिकेची PM श्री मराठी मुलांची शाळा क्रमांक 26 ही गुणवत्तेच्या बाबतीत सगळ्यात पुढे असलेली शाळा महानगराची शाळा आहे। इथं पहिल्या वर्गापासून मुलाला स्पर्धा परीक्षेची तयारी केली जाते। 4थ्या वर्गाची स्कॉलरशिप परीक्षा, 5व्या वर्गाची स्कॉलरशिप परीक्षा, नवोदयची परीक्षा, ह्या सगळ्या परीक्षाची आम्ही विद्यार्थ्याकडून चांगल्या प्रकारे तयारी करून घेतो। वागसर हे मला असं वाटतं की चुकून शिक्षक झाले। विद्यार्थ्याप्रती त्यांचा जो भाव आहे की त्या पेशाबद्दल त्यांची जी असलेली आस्था आहे ही या रिझल्टमधून दिसून येते। त्यांनी त्यांची तब्येत व्यवस्थित नसल्यावरसुद्धा मुलांकडून एक्स्ट्रा क्लासेस घेऊन मुलांकडून चांगली तयारी करून घेतली आणि त्याचं हे फलित म्हणजे 8 विद्यार्थी या परीक्षेमध्ये जी अत्यंत कठीण समजली आलेली परीक्षा आहे या परीक्षेमध्ये 8 विद्यार्थी पात्र ठरले। ही एक सोपी गोष्ट नाही, कारण की या मुलाला कोणतीही ट्युशन नाही, या मुलांकडे कोणतेही मार्गदर्शिका नाहीत, कोणतेही गाईड नाहीत, घरून असा जसा पाहिजे तसा सपोर्ट नाही, घरी वातावरण नाही। एवढ्या सगळे निगेटिव्ह पॉईंट असल्यावरसुद्धा या पोरांनी हे यश संपादन केलं, याचं सगळं श्रेय मला असं वाटतं की वाघसरांना आणि आमच्या सगळ्या टीमना आणि आमच्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांना की जे हे वातावरण तयार करतात, मुलांना प्रोत्साहन देतात आणि मुलांकडून सगळ्या गोष्टी आम्ही करून घेतो, त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी साध्य झाल्या। ही गोष्ट आहे, यापुढे सुद्धा अशाच प्रकारचे रिझल्ट आमची शाळा देण्याचा प्रयत्न करील, ही मी इथं नमूद करू इच्छितो। अमेरिका ईरान युद्ध की स्थिति के कारण कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में भारी व्यवधान के कारण होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालक नाराज है, जिस पर अमरावती रेस्टोरेंट लॉजिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कम से कम सीमित मात्रा में सिलेंडर आपूर्ति करने की मांग को लेकर गुरुवार को जिलाधिकारी व जिला आपूर्ति अधिकारी को निवेदन सौंपा। होटल व्यवसायियों ने बताया कि कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई बंद होने से उनका रोजमर्रा का होटल व्यवसाय प्रभावित हुआ है। गैस की कमी के कारण खाना बनाने की प्रक्रिया बाधित हो रही है और उन्हें ग्राहकों को समय पर भोजन उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है, जिस पर प्रशासन की ओर से जवाब में देखते हैं कुछ करते हैं, यह जवाब दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत का समाधान करने के प्रयास किए जाएंगे। विगत दिनों से कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई में बाधा का असर बढ़ रहा है और इसी वजह से होटल, रेस्टोरेंट तथा अन्य खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे होटल संचालकों ने आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। निवेदन देते वक्त अमरावती रेस्टोरेंट लॉजिंग एसोसिएशन के बिट्ट सलूजा, सारंग राउत, अखिलेश राठी, आनंद भेले, अखिल चांडक, मयूर जेरापुरे, पंकज काले, प्रकल्प चांडक, रोहित शर्मा, उदय बुब, मनीष खंडेलवाल, पीयूष राठी, तेजस पोपट, सुमित साहू आदि उपस्थित थे। जो इराक और इजराइल का जो युद्ध चालू है, इसके परिणाम अपने देश में भी हुए और उस परिणाम को सभी लोग भुगत रहे, जिससे कि हम होटल एसोसिएशन में इसकी ज़्यादा भुगतान हो रहा है। हमें गैस सिलेंडर की आपूर्ति जो आती है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो हमारा कलेक्टर साहब से निवेदन है कि हमें जो भी गैस आप कोटा है उसमें आधा कोटा करके भी हमें गैस दीजिए, जिसके कारण हमारी होटल शुरू रहे। और इसके कारण बाहर से भी जो लोग आते हैं उन्हें भी तकलीफ हो रही है और हमारा जो होटल का स्टाफ है, अगर होटल आने वाले 2-3 दिन में मुझे ऐसा था 50-60% होटल शहर के अपने देश के बंद होने की कागार में दिख रहे हैं मुझे। तो हमारी जिलाधिकारी से निवेदन है कि हमें कुछ ना कुछ कोटा दे के हमारे होटल को चालू रखने की हमारे होटल को चालू रखने की उन्होंने ध्यान देने को ना, यही हमारी कलेक्टर साहब से निवेदन है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज हम जिलाधिकारी साहब से निवेदन करने आए हैं। जो आज गैस की किल्लत का एक संकट होटल एसोसिएशन पे पड़ा है,
उसके लिए हम एक निवेदन करने आए जिलाधिकारी साहब से कि जो अभी त्रुटि हो रही है उससे हमारे होटल व्यवसाय पे पूरा ठप हो रहा है। अभी कुछ ही सिलेंडर मतलब आजकल के ही सिलेंडर हमारे पास है और बाद में कुछ भी हमारे पास सिलेंडर की संख्या में नहीं है और आगे परिस्थिति है कि हमें होटल व्यवसाय बंद करने की कगार पे है। ऐसे समय हम उन्हें निवेदन करने आए हैं कि हमें जो सिलेंडर लगते हैं पहले लगते थे उससे आधा ही कोटा क्यों ना दे, कम से कम हमें चालू रखे ताकि हम कुछ व्यंजन के आइटम कम करके वो व्यवसाय चालू रखे। लेबर है वो लेबर वर्ग भी काफ़ी बड़ी तादाद में है, वो भी निष्क्रिय न हो और बेरोजगार ना हो, इसलिए हम निवेदन करने आए हैं। अमरावती रेस्टोरेंट लॉजिंग एसोसिएशन और खाद्य पेय विक्रेता संगठन इनके माध्यम से सभी होटल व्यवसायिक आज हम जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी साहब को मिलने आए हैं। विषय ऐसा है कि ये युद्धजन्य परिस्थिति में जो कमर्शियल गैस सिलेंडर का जो सप्लाई है वो होटल में नियमित रूप से हो नहीं रहा है और लगभग अब ऐसी परिस्थिति है कि सभी के यहाँ पे गैस लगभग ख़त्म है। तो इसके बारे में अलग अलग चर्चा पूरे शहर भर में है कि किसी का बोलना है कि भाई माल है पर उसका सप्लाई प्रॉपर नहीं, किसी का बोलना है कि आने वाले दिनों में और ये क्रिटिकल होगा। तो इसका एक पूरा स्पष्टीकरण हम आज जिलाधिकारी साहब से बात करके हम लेने वाले हैं। हमारा ये निवेदन उनसे रहेगा कि जो परिस्थिति अभी है उसमें पूरा कोटा न देते हुए कम से कम कुछ न कुछ कोटा हमें नियमित तौर पे दे, जिससे होटल व्यवसाय चालू रहे। और ये सिर्फ होटल व्यवसाय लोगों की ही बात नहीं है, पर इसके ऊपर जो अनेक कर्मचारी, अनेक परिवार जो निर्धारित है उनको भी इसमें कभी बहुत ज़्यादा सर्वाइवल भुगतना पड़ता है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। गैस कंपनी द्वारा बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर नहीं हो रही सिलेंडर की बुकिंग, आपूर्ति विभाग द्वारा किए गए सभी उपाय निष्प्रभ साबित। अमरावती में भी गैस सिलेंडर तथा महंगाई को लेकर कांग्रेस का बड़ा आंदोलन, जिलाधिकारी कार्यालय के सामने कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने जलाए चूल्हे। स्वयं घोषित संपादक रविराज मोरे की बढ़ेगी मुश्किलें, विधायक भार साकले ने मोरे के खिलाफ विधानसभा में दाखिल किया अधिकारों के उल्लंघन का प्रस्ताव। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में निकृष्ट दर्जे की सड़क का निर्माण, संबंधित ठेकेदार को क्यों नहीं किया जा रहा ब्लैक लिस्टेड। अतिक्रमण हटाने के बाद भी फिर से किया जा रहा अतिक्रमण, गांधी रोड पर फिर से किया गया अतिक्रमण हटाने की मनपा ने की कार्रवाई। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने बस सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।